हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। आपके सामने हाजिर खिदमत है अपने बहुत ही खासुल खास और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस के साथ नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। और जबकि लास्ट वीक की आपसे मुलाकात हुई थी, ब्रेक से पहले नादिया कह रही थी बल्कि शुरू करने से पहले कि बड़े लग रहा है बड़े दिनों तक आपसे वास्ता या बात नहीं हुई, तो इतनी चीज़ें हमारे अंदर आज भरी हुई हैं क्योंकि ड्रामे कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत ही खास है, लेकिन आगाज़ भी अच्छा करेंगे, ख़त्म भी अच्छा करेंगे, यानी कि काशिफ निसार के ड्रामे से करेंगे। नहीं, मैं तो आज प्रोटेस्ट करूंगी आपसे। प्रोटेस्ट किस बात? प्रोटेस्ट मैं इसलिए करूंगी कि आपने जो लिस्ट ऑफ ड्रामाज दी हैं उसमें एहराम में जुनून क्यों नहीं था। हालांकि आपको पता है सबसे हैपनिंग चीज हुई एहराम में जुनून में। मुझे बताओ, इतनी अमीर कबीर लड़की मरीना जी है जो छींक मारती है तो निकलती है फॉर्च्यूनर, फिर छींक मारती है अपार्टमेंट निकलता है। इतनी पैसे वाली लड़की की शादी पे पता है कितना खर्चा किया? 5,640 रुपए। Really? जी जी The setup? जी जी, बस सिर्फ कमरे का सेटअप था, कोई शादी वादी का कोई इवेंट कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वेडिंग नाइट, सेज डायरेक्ट शादी हुई सेज। कैन यू इमेजिन? ना मम्मी ना डैडी, मेरे ख्याल वो शादी से पहले ही चले गए दुबई और मलेशिया चले गए। नहीं, अगले दिन नाश्ते पे थे लेकिन शादी नहीं दिखाई। शादी पे तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी असुलन शादी होती, फंक्शन होता, नीलम ने डांस करना था, मतलब वो दूसरी की शादी पे कर रही है, अपनी शादी पे उसने डांस नहीं करना था। मतलब यू हैड नीलम, यू हैड इमरान, और आपने ब्रेकअप सॉन्ग याद है इमरान का, और आपने दोनों को यूटिलाइज नहीं किया, डांस नहीं हो किया। मतलब कैसे हो सकता है इतनी बोरिंग शादी? अमेजिंग। और मुंह दिखाई भी दी। अरे सदके इमरान, मेरा दिल जीत लिया तुमने, कि ना देते ना मुझे दुख होता। बहुत सारी बातें मैं अगले हफ्ते हम एहराम में जुनून डेफिनेटली करने वाले हैं। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये कुछ भी नहीं है, जो मुझे बातें बोलनी है ना मैं बता नहीं सकती। जो आपने भी देखा जी जी। हालांकि हमारे होमवर्क में नहीं था ये, हाँ, असाइनमेंट में नहीं था। हाँ, कैसा लगा? आदत हो गई है ना देखने की। आदत है। प्लीज जल्दी से इसका रिव्यू करना है। मैंने बहुत नहीं, सारी ये बातें थोड़ा सा ऑडियंस को भी थोड़ा सा तड़पना चाहिए ना, ताकि उनको भी तिश्नगी रह जाए कि क्या होने वाला है। तो अगले हफ्ते हम डेफिनेटली एहराम में जुनून का ये वाले दोनों एपिसोड लाजमी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस ड्रामे से हम रिव्यू शुरू करने वाले हैं वो ड्रामा है जी ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का। प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली इमरान रजा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है अवैस अहमद। कास्ट में शामिल है सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन वगैरह। और जी ड्रामे का नाम है जीवन नगर। शुरू करते हैं नादिया आपसे। मैं तो शुरू कर लिया आज। एहराम में जुनून से मैं शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन जीवन नगर का फर्स्ट एपिसोड इफ़ यू रिमेंबर मैंने को इतना अच्छा रिव्यू नहीं दिया था। आई डिडंट एंजॉय इट क्योंकि बस नहीं मज़ा आया, ग्रिप नहीं थी। उसके बाद मैंने अभी सारे एपिसोड्स देखे, सेकंड से लेके फिर जो हमने जितने फिफ्थ सिक्स्थ, आई थिंक वी ऑन सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। मुझे बब्बर शाह भी बहुत पसंद आए हैं, और ये खास तौर पे जो लाली है ना मैं कहती हूँ मैं सदके, शी इज सो क्यूट। उसके कर्ली बाल, उसका लाल ड्रेस, और ये जितना मैंने इतनी प्यारी किडनैपिंग कभी नहीं देखी, इतनी फनी। बाथरूम भी जाना पड़ रहा है कि जी गाड़ी रोके तो फिर कुछ हो जाए, और डायलॉग्स मैंने लिखे हुए उसके इतने मजे के थे। आई थॉरली एंजॉयड ये जो एपिसोड्स थे। ये बांसुरी में जितनी भी भोंक मारो ना ढोल की आवाज नहीं निकलती। नहीं, इतना लंबा अगवा करना था तो कुछ पराठे ही बनवा लेने थे। आलू वाले पराठे ही बना देते। और मेरा फेवरेट सीन वाज कि जो एंड में बात बन गई है ना, तो उसको फिर जब बुलाया है तो कहा कि पता है कि उनकी डायबिटिक है। उसने कहा नहीं, इतने सालों से हम इलाज करा देंगे। अच्छा, वो फिर पलक के ना उसके दाना भी निकला है घुटने पे। अच्छा, और कुछ चाहिए? हाँ, हमारी छत का पंखा भी जो है वो सही नहीं चल रहा। अच्छा, उसके बाद जो क्लासिक चीज आई है, आप अगवा हुए हैं, टॉर्चर हो रहा है, चलो भी खाना लाओ। हाँ भाई, हाँ क्या पकाया है? It was so good and I'm sure कि ये एक्सटेम्पोर बोला होगा मैंने। हाँ। क्या पकाया है? अब मतलब किडनैपर से पूछ रहे क्या पकाया। मुझे होता ना खाना देखते हैं, हाँ भाई क्या पकाया है। उसकी बददुआ सुनी थी? बेस्ट जो सुहेल अहमद बदुआ देता है, वो वॉशरूम जाते हैं, कहते थे टंकी का पानी बंद हो जाए, खत्म हो जाए। बट इतना इंटरेस्टिंग हो गया। मैं जो एक और चीज़ एंजॉय कर रही हूँ, राबिया भट्ट और बब्बर शाह का जो थोड़ा सा शुरू है ना अकबटक्का, आई मीन आई वुडंट कॉल इट फ्लर्टिंग, बट आई थिंक ही इज फॉलिंग फॉर हर। इतना जितना वो गैंगस्टर है और वो एक अलग
किस्म का उनका एक कनेक्शन केमिस्ट्री हो रही है विच आई एम रियली इंजॉइंग। और मुझे और देखना था, जिस 2 एपिसोड्स में सैडली राबिया भट्ट और बबर शाह का कम थे सीन्स, वो मैं मिस उससे कर पहले वाली एपिसोड में बहुत अच्छे थे। उसमें मैंने बड़ा एंजॉय कर रही थी ना, मैंने कहा आगे पता नहीं क्या होगा। उसने पर्दा भी करवा दिया उसका कि हाँ, वो एक्सरसाइज पूरी करते वो- हुए देखे ना, दैट्स सो क्यूट। देखो गैंग इनके इस तरह का जो डॉन है उसका भी दिल होता है, नहीं ये डॉन तो बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा डॉन। नहीं ये तो अच्छे के लिए डॉन बना हुआ है ना, बट ये कि गुड एपिसोड्स आई थॉरली एंजॉयड। और ये लाली और गैंग को जो मैंने एंजॉय किया है ना, बहुत मैंने ऐसे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ड्रामास देखे हैं, ये वो दिस इज़ बाय फार माय फेवरेट, गेटअप वाइज, एक्टिंग वाइज, डायलॉग्स वाइज। वो सीन याद है रवीना जी, वो साकिब समीर लड़ रहा होता है दूसरी नई वाली से, उसको जो बालों से पकड़ के लेके जाते हैं, आपको कैसा लगा? दिस लुक्स लाइक अ थिएटर थिंग। तुमने कहा था शायद मेरा ख्याल है शुरू में ही कि ये कोई थिएटर प्ले था थिएटर प्ले जिसको था, एक उन्होंने तेरा सनम खाना एक थिएटर प्ले था हाँ। जो कि लाहौर में हुआ था, अलहमरा भी उतनी किसी जो भी वहाँ पे हैं महफिल में अलहमरा में कहीं पे हुआ था, और ये तकरीबन 2005 और 6 में हुआ था, अच्छा तो ये उसकी अडेप्टेशन है। ये उसी के इट लुक्स लाइक अ थिएटर प्ले। मेरे हिसाब से जो इस ड्रामे का की स्ट्रेंथ है वो इसके एक्टर्स हैं। एवरीवन इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज एक्सीलेंट। ओके, वो सारे लाहौर की क्रीम है ना ऑफ एक्टर्स, वो सारे लोग जो कि थिएटर कर चुके हैं, जो ड्रामे से पता नहीं कितने कितने सालों से वाबस्ता हैं। सो इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम। जो 1-2 सवाल मुझे थोड़े से परेशान करते हैं, पहले तो याद है इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये 7 बजे के बाद गायब हो जाते हैं और फिर ये ऐसे हो जाते हैं, और थोड़ा सा हमें Confusion दी थी। कंफ्यूज किया था, बट दैट डिडंट टर्न आउट टू बी द केस। ये एक लुक अलाइक है, बिल्कुल उसका वैसे look-alike जुड़वा ही है, हाँ, लुक अलाइक है। क्योंकि हाँ, वो दूर वो से नहीं लेके रात आए, को वो ये किसी बनता। और शहर से लेके आए हैं इसको लोग। हाँ, और ये एक लुक अलाइक है जो कि कहीं और रहता है। पर 2 लोग क्यों लुक अलाइक हैं? एक तो बब्बर शाह और एक बब्बर शाह का जो असिस्टेंट है वो भी लुक अलाइक में आ गया ना, तो ये थोड़ा सा मुझे बॉदर करा। यहाँ ये कोई ड्रामेटिक लाइसेंस है जो कि राइटर और डायरेक्टर ने ले लिया है कि चलो हम इसको भी उसमें डाल देते हैं, तो वो थोड़ी सी बॉदरसम बात है। मुझे ड्रामे में मोमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी लग रही हैं, ऐसे ही जैसे अगवा का सीन बहुत मज़े का था, और अगर इतना लंबा अगवा करना था तो साथ में पराठे आलू के बना के रख लेते, वो सब ठीक था। पर मुझे उसमें मेरे लिए हुक करने वाली कोई चीज़ नहीं मिल रही। आई मीन नथिंग दैट इज़ कंपेलिंग मी टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड और द नेक्स्ट मुझे इसमें ये फील हो रहा है कि आई रियली वांट टू सी कि जब वो बदमाश बनेगा तो कैसा बनेगा। दैट वो एक छोटा सा वो है, छोटे कि हुक्स वो हैं। एक सिचुएशन बिल्कुल ही हाँ, 180 छोटे डिग्री हुक्स shift हैं, होगी। but as such, I have a little issue with the writing. The rest is fine. It's good viewing, but nothing that I would recommend. मतलब ये वो ड्रामा तो नहीं जो कि फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, मजा आ रहा है इसको देखने में। I don't know. हर किसी की किस्म का ड्रामा नहीं है ये काबली पुलाव नहीं है कि जो हर कोई देख सकता है, जो कि मैं सेफली रेकमेंड कर सकूं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ प्ले। आई वुड नॉट रेकमेंड इट। आई मीन इफ यू आस्क मी कि क्या 3 ड्रामे देखने हैं, दिस विल नॉट बी इन द लिस्ट। ओके, मुझे जो इस चीज़ नादिया बेहोश हो चुकी हैं। इस ड्रामे की जो मुझे चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है कि ये सोसाइटी पे एक कमेंट है अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड उसको किस तरह आपने एक ड्रामेटिक शक्ल दी है। कि एक नाश्ते वाला सीन था, पता नहीं कौन से एपिसोड में था, जिसमें सारे नाश्ते पे बैठे हुए और ये दोनों ख़वातीन एक दिन पहले एक्सरसाइज करके आई हैं, और वो बिल्कुल सही होता है कि आपका हाथ नहीं उठता है। अब वो लोग कितने हेल्पलेस हो गए हैं। 2 ख़वातीन जो खाना बनाती हैं उस घर में, इसका मतलब है कोई और काम नहीं करता। सो दैट्स अ वेरी इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट कि घर में मीनिंग वो 2 ख़वातीन अगर खुदा ना खास्ता कल हो जाए उनको कुछ, क्या करेंगे ये लोग? बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। एक वो, देन वो जो पूरा एक डायलॉग था बिटवीन बब्बर शाह एंड मुन्नी about how men see single women. आपको पता है वो सिंगल है, आपको पता है वो एक्सरसाइज के कपड़े पहनती है, और आप स्ट्रेट अवे उसको एक गंदी नाली में आपने डाल दिया है। और ये कोई नहीं देख रहा कि जो लोग ये जो बातें कर रहे हैं
उनका मुंह हम नहीं रोक रहे, लेकिन उस औरत को हम बदनाम कर रहे हैं। और वो पूरे उस डायलॉग से और उसका अंडरस्टैंडिंग और आके फिर उसका माफ़ी मांगना, देन कि आप एक बेनेवलेंट एक डिक्टेटर, दैट्स व्हाट ही इज़ ना, ही इज़ अ बेनेवलेंट के रहमदिल आदमी है, समझदार आदमी है, उसने एक पीस रखा हुआ है। अगर वो ना होता तो अभी एक जंग हो रही होती वो उन दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो नेकों में और सो ये हमारे मुल्क का एक फैक्टर है कि आपको एक बेनेवलेंट डिक्टेटर चाहिए, बिकॉज हमारे मुल्क में चीज़ें कैसे चेंज होंगी, मीनिंग आप यू हैव टू एजुकेट एवरीवन, यू हैव टू रिफॉर्म द पुलिस, यू नो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। और वो सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब ऊपर से डंडा होगा, और लेकिन डंडे के साथ एक समझ होगी। फिर वो जो लड़की जो बदनाम उसकी जो रिश्ता जो कज़न उसको पसंद करता है और उसको बदनाम करता है, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि तू फॉलो क्यों कर रहा था इसको, तू तस्वीरें क्यों ले रहा था इसकी, मीनिंग बदनाम तो एक्चुअली उसने किया है, लड़की ने तो कुछ नहीं कहा। सो आई लव दैट फैक्टर अबाउट दिस। अगेन हाउ दे ट्रीट द ट्रांसजेंडर, उनको आप आप समझ रहे हो कि वो इंसान नहीं है, उनको आप थप्पड़ भी मार सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज वो उससे एक खौफ होता है कि हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है अबाउट जीवन नगर। यस, कहानी थोड़ी सी स्टैंड स्टिल है, जुगतबाजियाँ बहुत मज़े की हैं। मैं फिर थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि इज़ इट अ कॉमेडी, इज़ इट नॉट अ कॉमेडी, बट इज़ इट अ लाइट हार्टेड प्ले? It's a light-hearted इट इज़ लाइट हार्टेड। हाँ, फिर उसमें देन आई लव दैट सीन जिसमें वो जब आपने जो तस्करा किया कि वो दो खवातीन एक्सरसाइज की उफ, थी तो उसके नहीं कर पा बाद- रही थी, और वो दोनों दूसरे को कहती कि तुम बनाओ, और एक की बारी होती, एक की बारी होती, फिर बच्चा जाता है रोटियां और वो भी नाश्ता लाता, वो भी स्टक हो जाता अच्छा, नाश्ते की थैली इतनी छोटी इतनी लाना। इतनी छोटी। अच्छा, सबसे और मजे and then he goes to जब वो her. दरवाजे से यूं निकल के भाई यूं पकड़ाता है ना, हाँ, I तो जो माँ हाथ पकड़ के अंदर खींच के जो मारती है, that was so original, I love so- that नाश्ता scene. That नाश्ता actors scene are was great. just too good. मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था वो scene छोटी देख सी के। बात है, लेकिन इतना प्यारा सीक्वेंस है जिसमें शादी की कोई बात नहीं हो रही थी किसी बच्चे की। व्हाई कांट वी डू दैट? बहुत सारे सीक्वेंसेस हमारे नॉर्मल ड्रामों में क्या, शादी के बाद उसका रिश्ता, और वो जो राबिया से बात करता है बच्चा जाके, और बच्चा कहता है नहीं मैं तो किसी काम से नहीं जा रहा था, आप ऐसा करेंगे ना। Meaning how वो बच्चा बहुत मजे की एक्टिंग कर रहा है। That guy is- everyone, बच्चा is that's what- really good. That's what got me in Jeevan Nagar. Not a single person who is even the hundas. Yes. And I love that when he comes out of the car, Babbar Shah, and he says, "Thank you, handsome." Because after थप्पड़े भी खाई, उनको गालियाँ भी मिली, thank you, handsome. I just love that. राइटिंग की बात कर लेते हैं जी। राइटर हैं अवैस अहमद। नादिया, कमाल राइटिंग है। मुझे इतना नहीं पता कि ये जो मुझे चीज़ें पसंद आ रही हैं उसमें एक्चुअली राइटर ने कितना लिखा है। जितने सुहेल अहमद के सीन्स हैं उसमें तो आई डाउट कि सारा राइटर का कमाल है, उसमें उनकी ज़रूर इनपुट होगी। बट अदर देन दैट जो सीन्स हैं क्रिस्प हैं, फास्ट हैं। मुझे निदा और यासिर का ट्रैक पहले नहीं अच्छा लगा था, अब मुझे मज़े का लगा इस दफ़ा कि देखो उन्होंने आके मारा है लड़के को, और कितना फेयर उन्होंने दिखाया कि भाई बब्बर शाह गया है और उसने फिर सॉल्व किया उस चीज़ को कि नहीं ये गलत हुआ, तुम नहीं मार सकते किसी के बेटे को। और उसने बड़ा अच्छा उसको सेटल किया है कि अब इन दोनों की शादी हो जाए, दोनों फैमिलीज़ जो है फिक्स में। तो बहुत वैरायटी है। आपको एक ट्रैक देखते हैं, आप उसको मिस कर रहे होते हैं, बस ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है। लेकिन सारे ट्रैक मजे के हैं। एक्सेप्ट वो जो था उसका, क्या नाम था उसका, जो 2 बेटियों वाला था, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो अच्छा है, वो कम था इस दफ़ा। बट हाँ, जो वो कबाड़ बट वाली। ये जो अगवा का इन्होंने 2 एपिसोड्स में डिवाइड किया, बल्कि मेरे ख्याल 3 में चला गया है, ये अमेजिंग था कि इसको लंबा किया है, लेकिन इतना मज़ेदार कि जो गाड़ी में बातें हो रही हैं, यार वो जो थप्पड़ मार रहा है बेचारे को बार बार, तड़ाक थप्पड़, तो इतना क्यूट मैंने किडनैपिंग सीन कभी नहीं देखा। ये इन्होंने लिखा होगा ऑब्वियसली, उसमें बहुत तो सारी writing के बातें थी। राइटिंग वाज रियली गुड, आई विल गिव हिम a 9। 9। Yes, I enjoy it. और इसमें सुहेल अहमद के भी नंबर्स हैं फॉर whatever he's thought of, जो भी बोला इनमें, जो ज़रूर बोला होगा, for adding his lines. रवीना जी, राइटिंग इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि जो जुमले हैं वो बहुत मज़े के हैं। जैसे कि आलू के पराठे वाली बात मज़े की थी, वो थप्पड़ पड़ने मज़े के थे। उसको वो कहता है पहले ही मार लो, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठ गया गाड़ी में तो फिर जो कुछ होगा फिर तो मुझे बहुत मारोगे। उधर के डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग थे जब वो बाड़ लगाने आते हैं उनकी छत पे। हाँ,
तो जब आके देखती है और फिर वो गुस्से में भी है, वो हैरान भी है और वो कुछ खुश भी है। बड़ा मजे का वो लिखा होता पूरा जो उसके डायलॉग से कि अच्छा जी, अच्छा तो ये लगेगा, किस लिए लगेगा, उनको बचाना या मुझे वो जिस तरह कहती है कि हाँ। सो माय ओनली कंप्लेंट इज कि मुझे इसमें हुक करने वाली जगह, इट्स अ फ्री फॉल, आप देखते जाओ, आपको मज़ा आता जाएगा, बट यू नो दो छोड़ दो, आगे देख लो, सो काइंड ऑफ थिंग। बट वो जो एक हुक करने वाली जगह है, कोई एक स्टोरी जिसमें कि कोई कंपेलिंग सी बात हो, वो मुझे कहीं कम लग रही है। भूख डालें रुबीना जी को, वो कह रहे हैं, मैं उन्होंने तो अपनी तरफ से डाली है वो हुक के, अब बब्बर शाह कैसे बनेगा लाली। अच्छा But- जो ये एक्चुअल थिएटर था ना, हाँ। उसमें तो ये 15 मिनट के बाद ही शुरू हो जाता है। हाँ ना, वो और तो सबसे ज्यादा फनी उसमें होता है जब वो लाली बब्बर शाह बनेगा, उसके है बाद ना? तो hilarious। और मुझे funny 3 लगा। hours वो only। तो एक राइड होगी लाफ्टर की कि ये हो क्या रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान होगा। तो वो उस मुझे लगता है कि वो थोड़ा ड्रैग करके उधर तक ले गए, इसको थोड़ा जल्दी बब्बर शाह लाली को रिप्लेस करना चाहिए, बब्बर शाह को। Yeah, so I think and then the part that I loved was जहाँ वो ये जो हैं बेचारे the eunuchs, उनको वो कहता है कि अच्छा तुम्हें, इनको शुगर भी होती है, वो कहता है बीमारियां तो सारी इंसानों वाली हैं, बहुत मज़ा। सिर्फ इज्जत इंसानों वाली नहीं मिलती। सो वो very बात बहुत डीप थी और बहुत प्यारी थी, एंड वी सी दैट हैपनिंग ऑल अराउंड अस, बिकॉज हमें नज़र आता है ना वो सलूक जो हम करते हैं इन लोगों के साथ, तो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग भी है इन लिटिल प्लेसेस। आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7 फॉर श्योर। वेरी गुड जॉब। गुड जॉब महीना जी। ऑल द थिंग्स आई सेड, मुझे जो कमेंट हम सोसाइटी पे कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए हमारे जितने भी ड्रामे हैं जो अभी हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम वगैरह, जो व्यूज़ ला रहे हैं मिलियंस में, उनमें एक अंडरलाइन थीम क्या है, ये हम ज़रा पूछें तो सही राइटर से। बिकॉज पहले जो भी हमारे आई मीन आई रिमेंबर जब तन्हाइयाँ मैंने किया था, तो उस वक़्त मैं सोचती थी कि इसका मकसद क्या है इस प्ले का। फिर बाद में मुझे पता चला कि आप चीज़ों से अटैच्ड होते हैं और इंसानों को भूल जाते हैं। ज़ारा का यही था ना कि शी वाज सो, इतना वो कॉट अप हो गई थी एक घर के पीछे, एक यू नो पेस्टल एंड मोटर ब्रिक्स के पीछे, कि उसने रिश्ते अपने सारे छोड़। सो हम लोग क्या बता रहे हैं अपने यू नो Message। इन अ लॉट ऑफ आर क्या कहते हैं प्लेस, इसमें एक स्लाइट ह्यूमर के साथ भी आप इतने खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं। हमने तो जो सास बहू का जो एक ड्रामा है उसको हमने एक मजाक बना दिया है। आई मीन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हमने बताना है लोगों को कि भाई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड बब्बर शाह इज़ टैकलिंग दोज प्रॉब्लम्स थ्रू दिस। वो जो सीन जिसमें वो घर में आता है और वो उनसे बात करता है, फिर लड़की के पास जाता है, और उस वक्त आप समझ रहे हैं कि वो लड़की ने तो झूठ बोल लिया बिकॉज बाप ने उसको धमकी दी, लेकिन वो समझ गया, यू नो। सो इस किस्म की छोटी ऐसे कैरेक्टर्स का होना एक प्ले में इतना ज़रूरी होता है, जो सेंस, जो आगे की सोच, जो मॉडर्न सोच। एंड मॉडर्न का मतलब है कि आपने इसी दुनिया में रहना है ना, हमने हिस्ट्री में तो नहीं रहना, कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमारी इस सोच का कोई कैरेक्टर नहीं होता। तो आई लव दैट अबाउट द राइटिंग। ओवरऑल तो मुझे राइटिंग उसकी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन येस द ड्रामा वाज अ लिटिल यू नो इट्स अ लिटिल फ्रैगमेंटेड, लेकिन मुझे लगता है कि हम बिल्डअप अभी कर रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स का, बिकॉज आई रिमेंबर ये जो 2 भाइयों का था, पहले 2-3 एपिसोड्स में उनकी भी कहानी बहुत कम थी, अब एकदम से वो आई है। सो आई थिंक लाइक दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग ऑल दीज, और फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू देयर लाइव्स टू सी के आगे जाके क्या होगा। और आई थिंक दिस गर्ल्स पूरा जो प्रिडिकमेंट है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वो बच्चा जो जिसने तस्वीरें ली हैं, जो कज़न है, उफ मेरा जी चाह रहा है उसको कत्ल कर। इतना अच्छा किया उसने, इतना अच्छा किया है वो, यू नो बिल्कुल सादा सा बच्चा। अच्छा शुरू में तो बिल्कुल चुपचाप, हल्की उसके नाश्ते की टेबल पे ना एक लुक आई है पहले, हल्की सी एक लुक आई है, और फिर कहाँ लेके गया, फसाद खड़ा किया उसने। I'm loving it. और जब उसे सारे देख रहे थे कहता मुझे क्यों घूर रहे हो? कमीना मुझे तुझे क्यों घूर रहे हो? मेरा जी चाह रहा है कब्र खोद के तुमको जिंदा दफना दूं। I will say 8. 8 वेल डन। अब जी
विग नगर की बात हो जाए, आई मीन डायरेक्शन की, जितनी विग्स इस ड्रामे में यूज हुई है ना, Okay. लेकिन सुहेल अहमद की जो बेस्ट है वो ऐसे उजड़ी हुई विग थी, हाँ, वो है ना लाली बाल की, निकले हुए थे, लाली लाली की जो जो विग और बाकी लाल सारे कपड़े जो ख्वाजा सर हैं उनकी विग्स, फिर जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी विग्स, फिर जो सपोर्टिंग में हैं उनकी विग्स, तो इसको जीवन नगर के साथ विग नगर भी कह सकते हैं। लेकिन पहले मैं ऑडियंस ने बता दूं राइटिंग में कितने नंबर दिए हैं जीवन नगर को। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,500 हुए हैं, और अवैस अहमद के हिस्से में आए हैं जीवन नगर से 650 Probably. 300। 375, 3%, नादिया क्लोजन 0.3। but I can see that it's not everyone's play. हाँ. it is डायरेक्शन not. हाँ. काशिफ निसार जीवन नगर। सबसे मज़े की चीज़ जो है ना, जो डायरेक्टर को भी उसका क्रेडिट जाता है बड़ा, वो उसका OST है। आप खुद भी नहीं जानते, क्या था, आप कितने हसीन आप खुद भी नहीं जानते, है ना? इट्स सो नाइस। मैं ड्राइव करते हुए सुन रही हूँ ये गाना, और फिर ये देखो कि ये बोल, अब मुझे लग रहा है इसका पर्सपेक्टिव किसका है, बब्बर शाह ये गाना गा रहे हैं। पहले मुझे समझ नहीं था, मैं कहा मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, लेकिन ये अब उसकी दिल की आवाज़ है। रावे भट्ट के लिए गाना। आई लव दी OST। जो OST इतना अच्छा लगा और इतना सूट कर रहा है, और वाकई अगर अच्छा OST हो ना ड्रामे को ना 4 चांद लग जाते हैं, तो वो बहुत मज़े का है। रेडियो पे चल रहा है अभी बड़ा, और रेडियो पे चल रहा है? जी जी। That's such a nice thing to hear. मैं आजकल, आप यकीन करें, कौन रेडियो से सुन रही FM हूँ। पे है? पता नहीं ना, मुझे स्टेशंस के नाम नहीं याद, क्योंकि लेकिन मैं ये रोज तो रेडियो होना सुन रही हूँ। चाहिए। ये तो मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हमारे सारे OST चल रहे हैं इतने ना? अच्छे OST चल सारे रहे हैं, OST सारे चल रहे हैं। सच अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क। या कितने गाने हैं, बिल्कुल। कब से हैं, अब रेडियो एक से एक मजेदार हो amazing गया है, है। क्योंकि हमारे OSTs ने उसमें कंटेंट दे दिया रेडियो को। तो मैं आजकल, क्योंकि वो किन्हों को भी ड्रॉप करने जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो मेरा ड्राइव टाइम बढ़ गया है। आई एम ड्राइविंग, तो मैं रेडियो सुन रही हूँ, और ये OSTs से रेडियो मजेदार हो गया। Oh my God, that's such a great thing to hear. या डायरेक्शन पे एक जगह मुझे समझ नहीं है कि जो काशिफ का जो बेटा है, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, उसका माइक बंद था। हाँ, ऑडियो में मसले थे। ऑडियो के क्यों मसले थे? माइक बंद था, वो पीछे खड़ा हुआ था, उसकी ऑडियो बहुत डिफरेंट तरीके से हाँ, वो बाहर सहन में जो सीन था, ये मैंने इवन बब्बर शाह का ऑडियो, क्योंकि आई थिंक वो चादर के नीचे भी आ गया था, तो वो वॉइस क्वालिटी क्लियर नहीं थी। एक और ड्रामे में मसला है वो, जब एक और भी ड्रामे में ये वो ऑडियो के उसमें भी मसले हैं। काबली पलाव में भी हुआ, लेकिन एक माइक में फॉल्ट एक माइक में फॉल्ट। और आपको पता है वो माइक किसके पास गया है, बिकॉज़ ये मुझे अजीब बात ये लग रही है, क्योंकि मैं जब भी कोई ड्रामा किया हमेशा ऑडियो के प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन वो कहते हैं जी आप डब करके भेज That's दें। fixable. हाँ, वो हाँ, आपने फोन पे वॉइस नोट के अकेले कमरे में कि प्लीज ये लाइनें भेज दें, हम वो लाइनें दोबारा वक्त हम ऑडियो भेज रहे भेजते होते हैं। हैं, हाँ। ये कैसे इन्होंने इग्नोर कर दी? काशिफ निसार है। और काशिफ साहब के 2 ड्रामों में मसला हुआ, एक माइक आप लोगों का खराब है, खुदा उसे चेंज कर दें। वो जिसको भी लगता है ना उसकी ऑडियो ठीक नहीं चेंज आती, कैसे बट करेंगे? वाई आपको नहीं हो सकता, आगे उसको फेंक दें, तोड़ दें। नहीं, मुझे ये बात हल्की नहीं लग रही, मेरे लिए बात बड़ी है। नहीं ये है। छोटी नहीं है नहीं। कि ये इतने आसानी से फिक्स हो सकता था, क्यों नहीं किया? और इसलिए नंबर कटने चाहिए क्योंकि उनको एहसास हो कि नहीं, ये भी चीज़ नोट होती है, एंड दिस कुड हैव बीन फिक्स्ड। इतना अच्छा ड्रामा, एफर्ट उसमें, जब जो बस है, क्या वो सेट है वो या वो असल रोड पे जा रही है, वो नहीं मुझे समझ आई। इज दैट अ सेट? जिसमें अफवाह? kidnapping हुई है। हाँ, जिसमें किडनैप हुए हैं। वो पीछे वो चला रहे थे, एक वो चलाते हैं ना, तो आप वो एक- स्टूडियो में यानी हाँ, कि हाँ, हुआ वो है। स्टूडियो। बड़े वो मजे क्रोमा लगा के उसको कट किया हुआ। सो दिस रिमाइंडेड मी ऑफ द ओल्ड PTV ड्रामास, और वो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों नहीं ऐसे होता, क्यूट लगता है। और वो स्टूडियो होने की वजह से और मज़े का लगा। अगर रियल बस में करते तो शायद ऐसी फील ना आती। तो दिस वाज अ गुड आइडिया कि इसको ओल्ड स्कूल की तरह शूट किया जाए विद अ स्क्रीन। बहुत मज़े का था। हालांकि अब वो देखिए आउटडोर में भी हुआ है, कितनी एफर्ट हुई है वहाँ वाले सीक्वेंस में, नहीं कि वो एक्चुअली आउटडोर गए हैं जब उनको बाहर जाना था ज़रा प्राइवेसी में। तो साथ में ये देखिए लोकेशंस कितनी मज़े की हैं कि जहाँ किडनैप किया है वो घर भी हो सकता था, बट नहीं, वाकई पुरानी ओल्ड फैक्ट्री। एफर्ट है भाई। नंबर्स तो परफॉर्मेंस एंड कास्टिंग इतनी कमाल हुई। इवन आई लाइक द गैंगस्टर जो जिसने किडनैप किया ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, लैंड माफिया वाला है, वो भी बहुत सही लग रहा है। उसको वो जब गुड कॉप ग्लासेस खेलना होता पहना है के ना, ना, उसको आके बोलते हैं कि इसको ना मजा आता है अगर टॉर्चर करने में। उससे डराता है कि उसके बारे में कि ये सिर्फ ऐसे ही मारता नहीं, इसको ये तो एंजॉय भी करता है मारते हुए। और उसको इतना पीटा बेचारे साकिब समीर को। और वो एक बात मैं कहूँगी, इस वक्त आप साकिब समीर को देखो, आई थिंक द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इस वक्त इज साकिब समीर।
आप देखो यही लड़का रामे जुनून में कैसे बात कर रहा है, काबली प्लाव में ही समवन एल्स, इसमें देखो मोस्ट वर्सेटाइल और अगर आप एक्टर अगर आपने बख्तावर और में इसमें देखा तो था, दो बख्तावर में जगह तो- है वो, इसमें 2 जगह इसमें है। 2 जगह हम ये मैं बताऊँ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और इनका सबसे बड़ा इसका जो बदकिस्मती हुई है ना इस एक्टर की, एक बड़ा चैनल आया जिसने एक्टर्स को रख दिया तनख्वाह पे, एंकर्स को, एक्टर्स को। मैं भी थोड़ा अर्सा एम्प्लॉयड थी, निकल गई, भाग गई, लेकिन ही वॉज देयर। इन्होंने अपने बहुत बेहतरीन साल वहाँ खोए हैं बिकॉज ही वॉज एक्सक्लूसिव टू दैट चैनल। उसका कोई काम बना नहीं, उन्होंने कुछ बनाया नहीं, चलाया नहीं, ही वॉज वेस्टेड फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अब देखें ना, हर और जगह अब साकिब साहब देखिए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना लेट, वरना ये अभी 10 साल पहले कर चुके होते तबाहियाँ। ही इज लॉस्ट प्रेशियस ईयर्स ऑफ हिज लाइफ क्योंकि उस नौकरी ने इनको खराब किया है। देखिए नौकरी, आर्टिस्ट को नौकरी नहीं, आर्टिस्ट को एक्सपोजर चाहिए, काम देखना चाहिए, उसको दिखाना है अपना काम। तो माशाल्लाह नाउ आई एम सीइंग हिज वर्क, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। डायरेक्शन के नंबर डायरेक्शन के नंबर सिर्फ माइक के काटूंगी लेकिन काटूंगी 7। 7 जॉब वीना जी। आई थिंक वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड, बिकॉज वो जो सीन ख़ास तौर पे जो सबसे मज़े का था वो वही था जहाँ वो पूरा फियास्को घर में हो रहा है और वो लड़का जो है जिसने ये सब इंस्टिगेट किया है और वो कह रहा मेरा क्या कसूर है, तो मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे क्यों घूर रहे हो? सो एंड ऑल द एक्टर्स परफॉर्मिंग सो वेल, तो जाहिर है कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो है वो वहाँ पे भी उसका कंट्रीब्यूशन है। एंड देन दिस इज़ काशिफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक डायरेक्शन में मुझे कहीं कोई कमी नहीं लग रही। आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन 8। डेफिनेटली कमाल हो गया आज। डिटेलिंग की, के जैसे कैसे, कि हाँ। बब्बर शाह अगर उठ के उस लड़की कमरे में जा रहा है तो उसकी दादी को बोलता है कि आप मेरे साथ चलें। हाँ, ये नॉर्मली तो कहते हैं ना राइटिंग बदमाश और हूँ। डायरेक्शन हाँ, दोनों ये बड़ी ये हैंड इन बहुत हैंड उन है। चीज़ों का ये ख्याल नोट रखा की है गया। चीज़, हाँ। बिल्कुल, और वरना नोट होती है। वेरी नाइस। मुझे 2 चीज़ें, द वैन में जो ब्लू स्क्रीन उन्होंने किया था, आई फेल्ट दैट वाज नॉट वेल डन। उसमें देयर वाज सम, रात के टाइम पे तो चलो फिर भी चल सकता है, लेकिन दिन के टाइम पे इट वाज जस्ट टू हेजी, देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट इट, मीनिंग उसमें रियल नहीं था ना। हाँ, सो जिसने भी किया है आई थिंक दे नीडेड टू अप देयर गेम। आई गेस उन्होंने शूट कर लिया होगा और उन्होंने, बिकॉज ये भी होता है ना कि कभी कभी कहते हैं डोंट वरी ये हो जाएगा, कभी आप पिक्चर फ्रेम्स खाली रख देते हैं, फिर कोई ये बताता नहीं कि मूवमेंट ना दें उस पर, बिकॉज उसमें आप सुपर इम्पोज कर ले, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स जो बाद में आपको पता चलता है ये तो हो नहीं सकता, या अगर होगा तो एक कॉस्ट के साथ आएगा। सो आई डोंट नो हुज फॉल्ट दैट वाज, बट वो मुझे ज़रा सा, आई मीन थैंक गॉड वो सीन इतने मज़े का था कि आपकी नज़र, लेकिन मेरी नज़र जा रही थी वहाँ कि उनके आप कॉन्वर्सेशन में फंस गए। वो और वो जो थैली थी वो इन सारों लोगों के जो नाश्ते की थैली आई वो बहुत छोटी थी, मैंने कहा नोट किया इतनी ना। बड़ी तो होती। वो मैंने भी नोट किया, मैंने कहा जी बच्चा पहले बाहर बाइक के पास से गुजरा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो पीछे करके देखा तो वो था, लेकिन बहुत छोटा था। हाँ, छोटी सी थैली थी। इतनी बड़ी फैमिली का बट कैसे ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से, आई थिंक काशिफ ने, यू नो, ही इज प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन, जिस तरीके से ये एक एनवायरनमेंट इतना ब्यूटिफुली क्रिएट करते हैं जब आपके कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। एंड आई थिंक वो सीन्स, यू नो, वो पूरा बिल्डअप जो था ना उसका लड़की, बिकॉज अब मेरा दिल बैठ रहा था कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर जब लड़की के पास गए वो चुप रही, और फिर बाद में थोड़ा सा फ्लैशबैक में गई जिसमें बाप उसको धमकी देता है, जब वो लड़का तस्वीरें ले रहा था, बिकॉज उसने उसको कहा था ना कि एक मेरी बात मानेंगे चर्सी की, यू नो हाउ इट वाज जस्ट वेरी वेरी, और बिकॉज मुझे गुस्सा इतना उस लड़के पे आ रहा था ना कि मेरी एंग्जाइटी वो बढ़ रही थी, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, बिकॉज वो आपको वही आप दिखाना चाह रहे थे। हाँ। फिर एक सीन था ओए उसके साथ, वो जो स्लीज सा बंदा है ना जो इसकी मोबाइल की दुकान जो उसको रिश्ता भी मांगता है ना, तो वो जब मिठाई लेके आता है ना उसके घर, नहीं वो नान कताई लेके आता है ना उसके घर, तो एक शॉट था जिसमें सारे लड़के देख रहे थे और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उसका मिरर था, उसके मिरर से यू कुड सी दीज 2 कैरेक्टर्स एंड ऑल द बॉयज इन द बैक। मैंने कहा क्या शॉट है ये, आई मीन इट वाज जस्ट, मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं होती, मैं तो कभी ना सोचती ना। बट वो थोड़ा मुझे ऑफ लगा, बिकॉज वो जहाँ खड़े थे हाँ। और मोटर बाइक जिस तरह प्लेस थी, वो उसमें रिफ्लेक्शन में
कैसे आ रहे थे, आई कुडंट रियली, because you were not seeing them, so you don't know where they were standing, but otherwise but it was just a very beautiful मुझे way तो I of love those showing scenes. all of them plus the वो जो characters. सीधी वो था ये उफ, मोबाइल my रिचार्ज वाला, और जो राबिया के जो सीन्स थे वो बहुत बहुत अच्छे। बहुत अच्छे थे। वो मैं एक्टिंग में सेटअप बात कॉल दे रही थी ना राबिया जिस तरह से उसको, वो एक्टिंग में मैं उसकी बात करूंगी, लेकिन आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वन और टू विच आई थिंक माइक ऑफ होना, माइक, हाँ माइक वाला भी मैंने वो कर दिया। मैंने कहा थैली बहुत ही छोटी थी, बिकॉज मुझे पता ना कि एक तो आई नो द लाहौरीज लव टू ईट देयर फूड, यू नो, तो वो जब खाना आएगा तो खाना इतनी थैली में नहीं आएगा 4-5 लोगों के लिए। सो आई विल से 7। गुड जॉब। अच्छा जी, अब पब्लिक वोटिंग की तरफ चलते हैं, और डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं, और जीवन नगर से काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं। आई एम होपिंग 1000, लेकिन आई थिंक मैं ख्वाब देख रही हूँ। हाँ 1000 तो भूल जाए, 300 6 488, Oh, good. ऑलमोस्ट 500, 4% इनको मिले, 0.4 इनके हिस्से में आए हैं। अब चले जाते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और राबिया भट्ट नॉमिनेट हैं, राबिया का तो कम काम था। लेकिन अब पिछली एपिसोड हम शामिल कर सकते हैं हाँ, ना, तो पिछली आप एपिसोड्स को अगर देखें, मुझे लग रहा है राबिया पे ये रोल बहुत फिट आ रहा है, सही बैठ रहा है, एंड शी इज परफॉर्मिंग नाइसली, एफर्टलेसली, नेचुरल होते हैं ना, जैसे परफॉर्मेंस। गला ख़राब है तो लोजेंजेस भी रखे हैं मुंह में। तो फिर मैंने देखा, पता है अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने उसके एपिसोड्स भी देख लिए गुनाह के, फिर मैंने देखा राबिया, मुझे उसमें नहीं अच्छी लगी थी, नहीं मुझे लगा उस पर सूट किया है, इट्स टू लाउड फॉर अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी लग रही है और अच्छा कर रही है। बब्बर शाह जब उसके पास आता है बात करने और वो जिस तरह उसको सुनाती है, बहुत सारी लाइन्स थी। उससे पहले साकिब समीर आता है, हाँ, साकिब समीर के साथ जिस तरह से इंटरेक्शन होता है, हाँ, वो भी अच्छा था, और फिर ये इजी लोड वाले के साथ। लेकिन ये जो बब्बर शाह वाली और उसके सीन्स को तो मैंने ज़्यादा बहुत इन्जॉय किया, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर सेकंड टाइम जब आता है मुझे और इट वाज नाइस कि एक डिस्टेंस भी है, और वो कह रही मैं आपको एक्सरसाइज करोगे, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत आपको बहुत ज़रूरत है। आई विश कि ये जो लड़कियों को जिम करा रही होती और होता, इवन बब्बर शाह को भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देती तो मज़ा आता। अभी तो मजा आएगा जब लाली शाह को एक्सरसाइज कराएगी। हाँ, लाली ने जब करनी है, जब वहाँ उसका जिस्म टूट रहा है ना, जब दर्द उसको होनी है, तो अच्छा कैरेक्टर। मुझे थ्रू आउट मैं इसको देख रही हूँ, इट्स रियली नाइस। तो 8 वेल डन राबिया। रुबीना जी, राबिया के जितने भी सीन्स हैं वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, उसका कैरेक्टर बहुत मज़े का बनाया हुआ है, एक बहुत कॉन्फिडेंट, आउट देयर, कैसे उसने शुरू किया था, उसका सफ़र जो बताया है, उसके हिसाब से सारी लाइनें अच्छी हैं। आई थिंक राबिया उनको बोल भी बहुत अच्छा रही है। द ओनली इशू दैट आई हैव विद राबिया इज़ दैट शी इज़ not looking the character, she is looking the actor, she is playing it so well, she is delivering perfect. मुझे सिर्फ लगता है कि अगर वो लग भी रही होती उस मोहल्ले की एक जिम इंस्ट्रक्टर, उस मोहल्ले की, she is looking too posh for that. ये बात So that is the only I saw that I मुझे लगता राबिया की खूबसूरती उनकी परफॉर्मेंस के आड़े ग्लैमर आ गया। नहीं, खूबसूरती नहीं, ग्लैमर है। खूबसूरती बिल्कुल है और अपनी जगह है, ग्लैमर है, अपनी जगह है, उनको थोड़ा सा ग्लैमराइज होने की ज़रूरत थी फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। राबिया फंस रही हैं बालों में और मेकअप में। इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव सीन हर प्ले, एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द वर्क दैट शी इज़ डन टिल नाउ, तो मुझे लगता है एक दिन मैं राबिया को इन मेकअप और बालों में से निकला हुआ देखना चाहती हूँ, और सिर्फ एक्टिंग वो बहुत अच्छी कर रही है, तो और सिर्फ एक्टिंग करते देखना चाहती हूँ विद एज इन प्लेइंग अ कैरेक्टर। राबिया बिल्कुल माइनस करनी पड़ेगी, वो नहीं हो रही अभी। सो आई विल गिव हर अ 6। गुड जॉब। So, महीना जी, हाँ, तो आई थिंक जो रुबीना कह रही है, आई विल एग्री विद दैट, लेकिन एक राबिया की बैक हिस्ट्री भी आई है इस वाले पत्नी कौन से एपिसोड इसी में, हाँ, जिसमें शी इज़ बीन थ्रू अ वेरी बैड मैरिज, द गाय इज़ बीन, यू नो, अब उसमें अगर हमको बस पता चल जाए कि किस क्लास से वो आई है, क्योंकि वो ड्राइव करके आई है, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, ड्राइव करके आई है। So what class that I mean is that what income level, what was her education, वो कहाँ से आई है, फिर आपका ये वाली राबिया 100% जस्टिफाई जाती है, because if she has literally run away from her house because maybe
माँ बाप दूसरी शादी कराना चाहते हैं और उसने ना, लेकिन वो जो इंडिपेंडेंस उसकी आ रही है, द वे शी इज़ पोर्ट्रेइंग दैट साइड ऑफ इट, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. ऑल हर सीन्स विद बब्बर शाह बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, मीनिंग सारी लाइनें इसी की थी, एंड आई थिंक शी डिड अ वेरी तो वो बहुत अच्छा सीन लगा था जिसमें ये फैमिली को मनाने जाती है पम्फलेट्स लेके कि आप आए, फिर सबको बुलाती है, फिर उनको थोड़ा कॉन्शियस कर. हाँ, good lines also, no? Very good lines. very well written character. Very interesting. But yes, again, when you cannot de-glamorize a person, उसकी history बता के आप उसको ऑटोमेटिकली जस्टिफाई जहाँ पे बैक स्टोरी बताई जा रही है वहीं पे एक लाइन जुमला ये भी डाल दिया जाता है कि वो थोड़े से अगर वो है, जबकि कि उन्होंने कहा ना कि वो तो सब कुछ लेके भाग गया जो भी मियाँ था. और मेरे पास ये जिम का थोड़ा सा सामान था जिसको लेके मैं यहाँ आ गई हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग माई लाइफ काइंड ऑफ फ्रेश. जो कि जाहिर है, जो कि इसका मतलब है कि बहुत इतने अच्छे हालात नहीं है उस लड़की. अच्छे अगर हालात नहीं, बट आई थिंक इफ अगर कोई लड़की घर में जिम का सामान रखती है, उसके हालात अच्छे होंगे तो जिम होगा. उसके बाद अगर उसका हस्बैंड उसको वो कर गया, मीनिंग एटलीस्ट और वो यहाँ क्यों आई है, जीवन नगर ऑफ ऑल द करना प्लेसेस. चाहती है, ऑल्सो a slightly progressive person, और इस मोहल्ले में आई है और शी इज गोइंग ऑन हर ऑल्सो, शी इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. ये तो हमने that is for sure. ये तो हमने दिखाया and she is portraying it well very also. well, very but वो कॉन्फिडेंस सर मुझे तब प्रॉब्लम देता है जब वो बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बीच वेव्ड होते हैं और लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छा, ब्राइट अभी एक जगह हमने राबिया को देखा है कि एक तो जिम क्लोज में रहती है ना वो ज़्यादातर, एक जगह हमने देखा है कि वो लाल जोड़ा और दुपट्टा पहन के निकली है. दिस इज इन द फर्स्ट और द सेकंड एपिसोड. हाँ, उसके बाद हमने उसको नहीं देखा ना बिल्कुल भी. सो और उसको हल्का सा एक मिस्ट्री में रखा हुआ है कि वो कहाँ जा रही थी ना वो लाल, बिकॉज लाल इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कलर टू वेयर टू जस्ट गो आउट शॉपिंग और समथिंग लाइक दैट. सो एंड वो चमक था उसमें ना इन द क्लोथ्स. So that is a very interesting. In fact, I think it's the same. This yeah, kind it's the of same an outfit. Same I outfit. think so. Na? So that is an interesting thing. I would say I think she's doing a good job. So 7. 7. Yeah. Good job. अब जी ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट किए हैं वो 15,000 किए हैं. ओह, किसको और मिले? राबिया भट्ट के हिस्से में आए हाँ. राबिया को 800 300, 2% 0.2. फैन बैंक. Although इस 2 एपिसोड्स में राबिया का काम नहीं था, वो दूसरी बच्ची का बहुत काम था. दूसरी बच्ची का अंदाजा था. अब जी बात हो जाए जीवन नगर के सुहेल अहमद की. बब्बर शाह AKA लाली. ऐसा क्या हुआ उस स्टोरी में कि सुहेल अहमद को इससे कुछ प्यार सा हो गया है उस स्टोरी में कि जिसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया सारा, वो उस कहानी में इसको क्या लगा जो वो मेल्ट हो गया? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, उस कहानी से नहीं हुआ मेल्ट वहाँ हुआ जब उसने भी इन लोगों की बातों में आके और उसको एक्यूज किया कि आप ये जो कर रही हैं ना करें, और फिर उसको पता चला कि ये इन लोगों ने बहुत बेतुकी बात की थी, वेंट एंड सेड सॉरी. अच्छा, मुझे लगा कि उसके साथ शायद बैकग्राउंड स्टोरी से भी नहीं, उसको कुछ नहीं. थोड़ा सा कुछ तो वहाँ भी नहीं, मेल्ट हुआ है. आई थिंक वहाँ जो इस पूरे ड्रामे में जो 2 इंटेलिजेंट लोग हैं, एक राबिया का कैरेक्टर है और बब्बर शाह. इनकी वेवलेंथ ही अलग है. इनका IQ लेवल टोटली डिफरेंट है बाकी लोगों से. वो बात भी बहुत पते की करते हैं. वो जो आप बात कर रही थी कि ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए. अच्छा, हालांकि डबल रोल है सुहेल अहमद का, लेकिन दे स्टिल लुकिंग डिफरेंट. कुछ है लाली में जो एग्जैक्ट ये फोटोकॉपी नहीं है, कि जो उसका कम्प्लेक्शन इन्होंने मेरे ख्याल डार्क किया है लाली का. ये बड़ी स्मार्ट बात है कि भी उसी कम्प्लेक्शन के साथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो फर्क हो. जब उसको फोटो दिखाता है ना कि ये तुम ही हो, तो अच्छा मुझे जाने दोगे, तो वो कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैं गांव में ऐसे नहीं जा सकता ना, ये मैं ही हूँ, जान छुड़ा लूँ मैं. दैट वाज सो क्यूट. मुझे जो पसमानदगी नजर आ रही है ना लाली के मुंह पे, वो बेचारी कोई बहुत ही गई गुजरी. नहीं, उसका जो अब अगेन लाल ड्रेस एक राबिया भट्ट पहनती है, एक लाल ड्रेस मेरी प्यारी लाली पहनती है. कितना फर्क है, क्या कैरी किया उसको लाली ने. सुहेल अहमद ने, वो आप वाकई बार देखें, उसमें जो बालों का ऐसे फ्रिजी होके जो निकले हुए ना बाल ऐसे छोटे छोटे उड़ रहे हैं, वो बहुत क्यूट है. और साथ में इसका लाल ड्रेस, वो वाकई ऐसे आंटीज होती हैं कुछ, वो इतना रियल लग रहा था मुझे. मैं हैरान होगी, मैंने कैसे उन्हें देखी है, बहुत क्यूट. इवन खुद सुहेल अहमद जो वो बब्बर शाह बने हुए हैं, उसमें भी उनके जो बात करने का तरीका है, वो नजर नीची रखते हैं. उन्हें बड़ा वो बनाया एग्जैक्टली कि इवन राबिया भट्ट को कितनी इज्जत से देख रहे हैं, कि वो देख भी रहा है, नजरें चुरा भी रहा है, रिस्पेक्ट से देख रहा है. और दोनों रोज बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट हैं. दोनों को इतनी अच्छी तरह निभाना बहुत मुश्किल काम. नंबर्स ही इज जस्ट अमेजिंग. 9 फॉर सुहेल अहमद. 9.
रवीना जी। Lali and Babbar Shah both extremely well portrayed. मतलब आप लाली को देखते हैं तो आप कहते हैं कि वाह क्या ट्रांस इससे अच्छा हम देख रहे हैं ना। हमने पहले भी पिछले दिनों भी एक देखा था एंड वी वर कंपेयरिंग अली रहमान to the people who played transgender in the earlier years also. सभी कर चुके हैं, काशिफ कर चुके हैं, इमरान अशरफ कर चुके हैं, आबिद अली साहब कर चुके हैं. But this, the way this guy is portraying Lali is amazing. बब्बर भी और लाली भी. सोहेल के अलावा कोई ऐसा दूसरा समझ ही नहीं आता कि कौन हो सकता था इस जगह. थिएटर में भी सोहेल थे. हाँ. थिएटर सुहेल साहब का ही थिएटर था. सर कौन सी जगह पे आप उनको क्लेम करेंगे? मैं तो वो आलू के पराठों पे ही फ्लिप हो गई. इतना लंबा गवा करना था तो साथ में आलू के पराठे ही को रख लेने थे. बहुत जबरदस्त. So he is an 8 for sure. महीना जी. I have to mention Sleazy Man, मोबाइल वाला. हाँ, he's मैं so कहती हूँ कि उस आदमी की गुस्सा चढ़ाते हैं. but 3 expressions. पहले तो आप समझते हैं कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा बंदा है ना, जब वो 2 लड़कियां आती हैं मोबाइल नंबर भी नहीं देता किसी को नंबर नहीं देता ही. ये आती है तो पहले फ्लिप नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लिप होता है और फिर इनके सामने नहीं होता जो मोहल्ले वाले लड़के, तो वहाँ पहले फ्लिप होता है, फिर वो उसको प्रपोज करता है, वो पूरा गाड़ी के साथ जो एक सीन था जिसमें. अच्छा, फिर आके धमकी दे रहा है उसको कि अगर तुम नहीं मानोगी मेरी बात देख लो, यू नो दैट. एंड देन जब उसको मार पिटती है और वो उसके दफ्तर आती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है बिकॉज ही इज गॉट बीटन अप और कहता है दुकान बंद है, और उसकी आंखों में हल्के से आंसू में नहीं इतना. ओफ, आई थॉट इट वाज जस्ट, आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब. लेकिन सुहेल अहमद साहब तो खैर, आई थिंक यू नो व्हाट नादिया सेड, व्हाट रुबीना सेड, उनकी जो लाली की जो एक इनोसेंस है ना, जो वो पूरे इंटेरोगेशन में कि यू नो अब वो अपनी तरफ से होशियार भी बन रही है, लेकिन उसकी इनोसेंस जो है ना, वो जो जवाब उसमें ना इतने आराम से कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और फिर देयर वाज समथिंग एल्स दे आस्क्ड हर और वो इतने मज़े से जवाब दे रही है. और जैसे वो पंखे वाली बात, आई मीन लाइक इनोसेंस, देयर इज़ एन इनोसेंस अबाउट दैट. और इनमें इनोसेंस कब से चली जाती होगी, बिकॉज इन्होंने इतनी टफ लाइफ देखी होती है ना, बट दैट इनोसेंस जिस तरीके से वो जो जवाब दे रहा है, आई थिंक एक्सीलेंट. एंड देन इन द ऑपोजिट साइड ऑफ कोर्स यू नो हाउ ही इज़ होल्डिंग हिमसेल्फ, मीनिंग ही इज़ गेटिंग पीपल बीटन अप ऑल्सो, और उसके साथ साथ ही इज़ वेरी बेनेवलेंट कि वो लोगों की डेप्थ तक, वो जो लड़का जो अपने आप को उसका जो मंगेतर, जो द बॉय हु लव्स हर when he's about to commit suicide, I mean how he sat with, I mean just very nice. I 9. मुझे उनका डायलॉग याद आ गया, जब वो लाली बने हुए होते हैं जब वो लाली बने हुए होते हैं तो आके कहते हैं कि जो गुंडा, वो जो माफिया वाला होता है बंदा, कहता है कि क्यों तुम नहीं कर सकते, तुम बब्बर शाह बन जाओ. कहते हैं मैं बब्बर शाह बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना मर्द बन नहीं सकूंगा. और जब मैं ऊंचा बोलता हूँ मेरी तो खुद ही हंसी निकल जाती है. ऊंचा बोलते हैं मेरी खुद हंसी निकल जाती है. तो जी, इस परफॉर्मेंस के ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में. आई एम होपिंग ओवर 6. सुहेल अहमद के हिस्से में कितने आए हैं? आई एम होपिंग 8. About 1,000. 822. Oh, good. 6%, 0.6 इनको मिले हैं. Good. तो जी ये हो गया कंप्लीट जीवन नगर का रिव्यू. आपको कैसा लगा? आप जाके देखें, फिर वोटिंग करें. बड़ा अच्छा ड्रामा है.